सुबह से मतलब यहाँ पे लाइट की थोड़ी सी दिक्कत है। 9:30 बजे आती है, 12 बजे चली जाती है, फिर 3 बजे आएगी। इन्वर्टर कौन सी कंपनी का है जो तुमने आज तक देखा होगा? जो बड़े इन्वर्टर रखे हुए घर पे देखे हैं वे पहले ऑफ ग्रिड थे, हमने अभी तक ऑफ ग्रिड की ही। जो बिजली का बिल आता है लास्ट में महीने में, ये यूनिट उसमें से कम हो जाती है तुम्हारे या उसका? ये पैनल बहुत अच्छी बिजली बना रहा है। तो अभी मैं बता देता हूँ, यूनिट जनरेशन कर दी है। अगर इसका मंथली देखोगे ट्रैकर तो इस नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दीपक छपराना व्लॉग्स में। और भैया आज हम आए हैं खतौली, जो पड़ता है मुजफ्फरनगर में, एक छोटा सा गांव है चिंदोड़ा। तो वहां पर जो है हमारे कुलदीप भैया इन्होंने लगवाया है ऑन ग्रिड पैनल। और इस ऑन ग्रिड पैनल की सारी जानकारी लेंगे। हमारे धामा जी भी आए हुए हैं हमारे साथ में, और कुलदीप भाई सबसे पूछेंगे बिल्कुल कैसे कैसे लगा, कितना खर्चा है, टोटल कितनी यूनिट बन रही है, कितनी ये सरकार को वो करते हैं, मतलब कि बेचते हैं, तो सारा उसमें दिखाएंगे मीटर में। तो चलो जी करते हैं वीडियो की शुरुआत। आज देखेंगे कि जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर है वो कैसा होता है, इसका क्या फायदा है, बताइए जरा जी भैया। कौन सी कंपनी का आपके? ये भैया हैवेल्स का 3500 वाट का इन्वर्टर है। अच्छा, 3500 वाट का है। इस पे 4500 वाट तक के पैनल लग जाएंगे और ये सपोर्ट करता है 3500 वाट 3500 वाट में का लोड। ये अच्छा अच्छा, 3500 वाट का लोड जो है ले सकता है हैवेल्स कंपनी का। तो ये कितने का है? ये अब मेरे को पूरा कॉम्बो जो इन्होंने दिया था वो 2 लाख रुपए में दिया था। सब कुछ हैवेल्स का ही है? नहीं, हैवेल्स का इन्वर्टर है, अडानी के टॉपकॉन बाईफेशियल अच्छा पैनल। अच्छा, तो इसमें ये इसकी जो ये डिजिटल मीटर में इसमें क्या दिखा रहा है, क्या बता रहा है? अगर आप देखोगे, ये अभी आज इसने जो यूनिट बना दी है 4015 वाट। सुबह से अब तक? सुबह से मतलब यहाँ पे लाइट की थोड़ी सी दिक्कत है। 9:30 बजे आती है, 12 बजे चली जाती है, फिर 3 बजे आएगी। अच्छा, तो मतलब 9:30 से अभी देख लो, आज इसने नियर अबाउट 5 यूनिट बना दिया। 5 यूनिट बना दी। ये केवल पैनल की यूनिट दिखा रहा है या लाइट की भी है इसमें? ये पैनल की यूनिट है जो इसने अब तक बनाई है। और ये टोटल अब तक जो इसने यूनिट बनाई है, एक महीने में 337 यूनिट बनाई है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अब ये लोड दिखा देगा कितना लाइट से कितना ले रहा है और पैनल से कितना ले रहा है? इसमें ये नहीं चल रहा क्योंकि ये ऑन ग्रिड है, तो इसमें ऐसा नहीं दिखाता है। इसमें सिर्फ अपना दिखाता है जो पैनल से बन रहा है बस। हाँ, जो पैनल से बना रहा है वो दिखाता है। अच्छा अच्छा, ठीक। और ये क्या है? ये एक बॉक्स है डीसीडीबी, ये एसी का बॉक्स है, ये डीसी का बॉक्स है। मतलब ये इसमें एमसीबी लगी हुई है, इनको बंद करना हो, कोई दिक्कत आ गई तो इनको। अच्छा, जो डायरेक्ट लाइट से चलाना हो, मतलब हाँ, मतलब ये पैनल वाला करंट बंद करना हो तो ये पैनल से, ये पैनल वाली होगी, ये लाइट है ना? हाँ, ये लाइट वाली। क्या कह रहे थे? जो आपने जो है पैनल लगवाया है, ये किस कंपनी का है पैनल? ये भैया जो मैंने लगवाया है पैनल, ये है अडानी टॉपकॉन एन टाइप बाईफेशियल 580 वाट का पैनल। 580 वाट का एक पैनल एक है? पैनल है। कितने पैनल लगे हुए हैं? यहाँ पे 6 पैनल लगे हुए हैं। 6 पैनल। इनका टोटल होता है 3480 वाट। 3480 वाट के आपके पैनल है। तो इसका अलग से कोई रेट बताया उन्होंने? नहीं, अलग से कोई रेट नहीं बताया उन्होंने। मेरे को पूरा कॉम्बो दिया है 2 लाख रुपए। अच्छा, ऑन ग्रिड इन्वर्टर। इसमें वो बता रहे थे कि अगर आप यूटीएल का लोगे तो 1,60,000 में लगा देंगे। तो बट उसमें पैनल अलग थे, जो इन्वर्टर था वो यूटीएल का था। तो मैंने उनसे अपनी डिमांड पे जो मुझे चाहिए था, ये अब तक की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, अडानी टॉपकॉन एन टाइप। तो तुमने अपनी पसंद का इन्वर्टर लिया, अपनी पसंद के पैनल लिए, उन्होंने सब कॉम्बो करके आपको जो उसके रेट बताए। चलो रेट आपसे पूछेंगे अभी। तो इसमें जो ये लगाया है इन्होंने, ये अब खुद ही लगा के गए अपना? हाँ, ये खुद लगा के गए हैं। ये सीमेंट है, ये सब कुछ, ये रोडी वगैरह सब वही लेके आए? उन्होंने कहा था कि या तो आप ले आना, नहीं तो हम आपको पैसे दे देंगे। तो मेरे पास में ही था, रखा हुआ भी था। तो मैंने उनको दे दिया, उन्होंने मेरे को। तो इसमें जो ये लगा रखा है, इसे लगाने से पहले उन्होंने नीचे ड्रिल भी करी थी या बस ऐसे ही कर दिया? नहीं, ड्रिल की हुई है। इसमें वो लगे हुए हैं फास्टनर्स। पहले फास्टनर से लगाया उससे, और फिर इसको वो किया। कितने दिन हो गए इसे लगाए हुए? इसे 1 महीना लगा हुआ। 1 महीना हो चुका? 1 महीना हो चुका। जो पैनल पहले लगाए थे, हमने भी लगाया था, एक अपने घर पे लगा रखा, उसमें मोनो हाफ कट था। तो जो मोनो हाफ कट है देखने में वो भी ऐसी लगे जी, और ये जो बाईफेशियल पैनल है ये भी ऐसे लगा है। इसमें डिफरेंस क्या है? मतलब इसमें एक तो है सेल का डिफरेंस। जी, उसमें एल्यूमिनियम यूज होती थी, जो सेल्स होते थे। इसमें नई टेक्नोलॉजी वायरिंग सी है। हाँ, ये इसमें दूसरी टेक्नोलॉजी यूज की है। और बाईफेशियल का ये है कि इसमें जो आपकी कंक्रीट की लेंटर जो होता है, उस पे जो जितनी भी रेज आएंगी सूरज की, वो रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी। इधर भी आप देखोगे तो इधर भी आपको सेल्स दिखाई देंगे इसके पीछे। अच्छा, तो ये बाईफेशियल भी वर्क करता है। जो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर सूरज की रोशनी ऐसे पड़ेगी, नीचे पड़ेगी, तो वो रिफ्लेक्ट होगी, इसका रिफ्लेक्शन होगा, परिवर्तित होगा, वो इस पे टच होगी, इस पे टच होगा, यहाँ से भी वो बिजली बनाएगा। हाँ, वर्क करेगा। हाँ, इधर से भी करेगा, उधर से भी करेगा।
हाँ, मतलब थोड़ी पावर ज्यादा है पहले से। जी मैं एक चीज और बताओ, जैसे तुमने अपना ये पुराने लगा रखे हैं, जी। लगभग एक तरीके देखा जाए तो 6 साल हो गए होंगे एक को लगे हुए, सबसे पुराना वो है। हाँ जी तो ओले बारिश, आंधी ओले बारिश भी आई होंगी, जी। तो कुछ फर्क पड़ा पैनल पे, कुछ नुकसान हुआ तुम्हें? क्योंकि अभी ज्यादातर लोगों को डर है कि भाई अगर ओले पड़ेंगे तो ये टूट जाएगा, पैनल बेकार हो जाएगा। ओले तो पड़ते ही रहते हैं, सभी को पता है। अब आप देख लो, इसमें अगर हल्का सा भी किसी पैनल पे स्क्रैच हो, ये तो धूल की वजह से है थोड़ा बहुत, अगर इसको पानी डालेंगे साफ करेंगे देखो बिल्कुल भैया, clear हो अगर जाएंगे। ये सही कह रहे भाई, अगर अच्छी कंपनी का है पैनल, अब जैसे इनके ये ल्यूमिनस के पैनल है, ये इन्होंने अडानी के लिए है, अगर अच्छी कंपनी का है, इस पर ग्लास अच्छा है तो कोई नुकसान होता नहीं। अब ओलो की क्वांटिटी, ओलो की जो मतलब हैवी ओले पड़ने लगा तो अलग बात है, लेकिन जो हमारा नॉर्थ क्षेत्र है, नॉर्थ इंडिया है, उसमें इतने हैवी ओले हमने अभी तक अपने जीवन में तो देखे नहीं। ज़्यादा छोटे बहुत ओले पड़ते हैं, उससे कोई नुकसान होने वाला है नहीं। तो कंपनी ने वादा किया था तुमसे कि इतनी यूनिट बनेगी, इतना काम करेगा, वो वादा पूरा हो रहा है तुम्हारे हिसाब से या कम चल रहा है? नहीं, ये पैनल बहुत अच्छी बिजली बना रहा है। तो अभी मैं बता देता हूँ, हमारा एक गांव है, गांव में क्या होता है, सुबह 9:30 बजे लाइट आई, 12 बजे चली गई, 2.5 घंटा सुबह रहती है, फिर 3 बजे लाइट आएगी, और आप सूरज देख लो 5 बजे तक मैक्सिमम वर्क करता है, तो 2 घंटे वो मान लो, तो मोटा मोटा 5.5 घंटे के करीब लाइट आ रही है दिन में। तो ये अभी 5.5 घंटे में क्या कितनी बनाता है, 9 से 10 यूनिट बना देता है। अच्छा, जो अभी बना रहा है। लेकिन एक दिन अभी फेस्टिवल था 31 तारीख को, ईद की वजह से लाइट आई थी पूरे दिन, तो उस दिन इसने 21 यूनिट बनाई है। तो जो मेरे को बताया था कि 17 से 18 यूनिट बनाएगा, तो ये इसकी एफिशिएंसी इसीलिए ज्यादा है कि ये 20 से 21 यूनिट बनाई उस दिन इसने। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मान लो लाइट चली गई, जी, अब 2 घंटे तुम कह दे कि बीच में 2 घंटे लाइट नहीं आई, तो फिर उससे कैसे करोगे? जब लाइट, यही इसका ड्रॉबैक है, ऑन ग्रिड इन्वर्टर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही यही है कमी कि सबसे बड़ी ये यही बंद है। हो जाता है। इसमें उन्होंने मेरे को एक ऑप्शन दिया था कि आप हाइब्रिड ले लो, लेकिन हाइब्रिड इन्वर्टर काफी महंगे हैं अभी। 3.5 किलोवाट का उन्होंने मेरे को बताया था 70,000 रुपए करीब। तो हाइब्रिड में लाइट जाते ही ये काम करना शुरू करता हाँ, है। उसके बाद उसकी क्या, बैटरी भी चाहिए हाइब्रिड में? तो उसमें दोनों ऑप्शन आते हैं। अच्छा, वो ऑन मतलब उसका क्या चलता है कि अगर आपको बैटरी लगाने की जरूरत है तो आप बैटरी लगा लो, नहीं तो वो क्या कहता है डायरेक्ट बाईपास कर देता है लाइट, आपके घर का लोड चला दो उसको, जितने किलो डायरेक्ट ही लोड चल जाएगा, उसमें बैटरी की कोई जरूरत नहीं है हाइब्रिड में। हाँ, लिथियम भी अच्छा, सपोर्ट करता है और आपके नॉर्मल बैटरी भी। तो एक्सपीरियंस के बारे में अगर पूछा जाए तो आप 10 में से कितने नंबर दोगे? नहीं, एक्सपीरियंस में तो इसे 10 में से 9 नंबर है, अगर लाइट सही आए तो। हालांकि लाइट मैं 10 के 10 ही दे दूंगा, क्योंकि 21 यूनिट बनाना 3.5 किलोवाट बहुत अच्छी। कहने का मतलब भाई ये हुआ कि अगर कहीं लाइट 20 घंटे 18 घंटे आ रही है, 20-22 घंटे, मतलब दिन तो में ये अगर आ दिन में, जाती है, हाँ दिन रात के हिसाब से देखा जाए तो हाँ दिन में तो ये बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। अगर लाइट आपकी आ रही है अच्छी दिन में तो हाँ। ये बहुत बढ़िया लगा मुझे, इसमें कोई दिक्कत नहीं लगी। तुम्हारा जो मीटर है ये बिजली वाला मीटर है या कोई अलग से मीटर लगा रखा है? ये जो पूरा कॉम्बो पैक आता है ना, उसी में ही मतलब जो ये वेंडर है ये इसको देता है। अच्छा, ये मतलब जो है ऑन ग्रिड में अलग से मीटर लगेगा? हाँ, ये मतलब जो तुम्हारा बिजली वाला मीटर था वो हटा दिया उन्होंने? हाँ, बिजली वाला मीटर हट गया। अच्छा, ये यूपीपीसीएल को इन्होंने ही दिया था, जिनसे मैंने कांटेक्ट किया था, उन्होंने यानी जिस कंपनी का पैनल है उन कंपनी वालों ने ही दिया उनको। हाँ, उन्होंने लोड टेस्टिंग करके फिर हमारे यहाँ लगा दिया। अच्छा, तो इसमें कैसे पता लगता है कितनी यूनिट बन रही है, कितनी जा रही है? तो इसमें अगर आप देखोगे, ये है इम्पोर्ट यूनिट 393, ये मैंने यूज करी है, मतलब मैंने घर पे जो यूज। इतनी अब तक यूज होगी तुम्हारी? हाँ, और कितने दिन में या घंटों के हिसाब है कुछ? ये नियर अबाउट 1 महीना हो गया। 1 महीने। अच्छा, और ये है एक्सपोर्ट यूनिट, हाँ, मतलब जो मैंने वापस ग्रिड को दे दी। ये है तुम्हारे यूनिट से 275। बाहर की थी वो वापस ग्रिड को चली हाँ, गई। जो ग्रिड को चली गई वो 275 है। तो जो बिजली का बिल आता है लास्ट में महीने में, ये यूनिट उसमें से कम हो जाती है तुम्हारे, या उसका मतलब पैसा मिलता है, या ये क्या है? इसका क्या है, अभी तो नेट मीटिंग चल रहा है, 1 ही महीना हुआ है, तो इसमें क्या होता है कि बिल का डिफरेंस हो जाता है। अगर इसमें भी आप देखोगे तो 393 इम्पोर्ट हो गया, हाँ, और एक्सपोर्ट हो गया आपका दिखाएगा 275, और एक इसमें आता है नेट। हाँ, मतलब जो बिलिंग बनेगी वो नेट मीटर में बनेगी 118 यूनिट। अच्छा, दोनों मतलब का 118 यूनिट का बिल तुम्हें अब देना है, जो अभी बनने वाला है। 3 तारीख हो गई, 5 तारीख को बन जाता है। एक चीज और बताओ मुझे, जैसे तुमने पैनल लगवाया है तो इसमें कितना खर्चा आया तुम्हारा, पहले तो ये बताओ मुझे टोटल। इसमें मेरा जो खर्चा आया 2 लाख रुपए में मैंने वेंडर को दिए थे, उसमें से 1,08,000 की सब्सिडी, 1,08,000 की सब्सिडी आ गई आनी थी। अभी जो आई है वो 78,000 की, जो इसमें क्या होता है एक सेंटर से सब्सिडी आती है, एक स्टेट से आती है। अच्छा, तो सेंटर वाली 78,000 की मेरी आ चुकी है। 30,000 रुपए जो स्टेट की बची हुई है वो आ जाएगी, क्योंकि उनका मैक्सिमम टाइम 45 दिन होता है। अच्छा, तो अभी 1 ही महीना हुआ है, तो 45 दिन वेट करने को बोल रहे हैं।
तो इसमें आपको कितने दिन में लगता है कि जितना आपने पैसा लगाया है सब्सिडी अगर हटा दें, कितने दिन में आपका पैसा वसूल हो तो जाएगा? आप देख लो, इसमें 1,08,000 रुपये कम करोगे तो 92,000 रुपये में मुझे ये पड़ा है। हाँ, तो मेरा नॉर्मली गर्मियों में बिल, क्योंकि एसी भी है, कूलर भी है, जॉइंट फैमिली है, तो नियर अबाउट 4-5 हज़ार रुपये आता है पहले 4-5 हज़ार आता था गर्मियों में। गर्मियों में, इसके बिना। हाँ, इसके बिना। अब कितना आ रहा है? अब आप देख लो, मैंने आपको दिखाया ही था, मुश्किल से जो बिल आएगा 700-800 रुपये का आएगा। 700-800 रुपये का बिल आ जाएगा। तो लगभग 4-5 साल लग जाएंगे पैसा 4-5 साल वसूल होने में। हाँ, ये अब हमारे दर्शकों को ये बताओ कि इसका जो प्रोसेसर मतलब प्रोसेसिंग करनी है आपको, इसका जो है कि किस तरीके से अप्लाई करना, क्या करना, जी। उसके बारे में बताओ। इसके लिए मैंने पहले गूगल पे जाके अपने यहाँ मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से वेंडर है, आपको लिस्ट मिल जाएगी। पीएम सूर्या एक साइट है, उस पे जाओगे या ऐप है, उससे डाउनलोड कर लो। अच्छा। तो मैंने पहले वेंडर, मेरे को 4 वेंडर मिले अपने खतौली में, तो मैंने उनसे बात करी, तो उनसे पूछा भाई कौन कौन से आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब कैसे कैसे किसका है। अलग अलग वेंडर अलग अलग रेट बता रहा था। हाँ, ये आपके बार्गेनिंग के ऊपर है कि आप हाँ। कितना कम ज्यादा करवा सकते हो। नहीं, जैसे आपने अप्लाई करा तो उसका मतलब नहीं कि सेम होंगे, सबके रेट नहीं, अलग अलग हाँ, थे। सब तो कम से कम 3-4 से बात करें जरूर। हाँ, तो अगर आप गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस देखोगे तो उन्होंने कोई पैसा खोला हुआ नहीं है इसमें कि भैया आप इतने किलोवाट का इतने में लगाना है। अच्छा, तो ये उनके ऊपर है कि वो कितने में लगाएंगे, कौन सा पैनल लगाएंगे। हर वेंडर अपना अलग अलग, जिससे भी उसका टाई अप है वो लगाता है। आपको क्या चाहिए वो आपको उनसे बात करके ही पता चलेगा। हाँ, भाई कौन सी मेरी कौन सी कंपनी का मुझे मतलब तो मैंने लगवाना 4 वेंडरों से बात करी थी। कोई यूटीएल दे रहा था, कोई टाटा दे रहा था। टाटा का सबसे महंगा बताया था मेरे को, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेरे को टॉप एनकॉन चाहिए था, तो अडानी का उन्होंने मेरे को ऑफर करा। मेरे को इन्वर्टर हेवल्स चाहिए था, तो उन्होंने मेरे को इन्वर्टर, तो जो उन्होंने मेरे को मेरे हिसाब से कॉम्बो बना के दिया वो 2 लाख रुपए में। यूटीएल का 1,60,000 में बता रहा हूँ। अच्छा। तो इसका एप्लीकेशन आप फिर क्या करना है आपको, जैसे आपकी जिससे भी आपकी टाई अप हो गया, तो आप उनको बोल दो कि भाई मेरे बिहाफ पे अप्लाई कर दो। अगर वो नहीं करते तो एक पीएम मैं दिखा देता हूँ एप्लीकेशन। तो अगर आप इसमें जाओगे, एप्लीकेशन का नाम बता दो आप। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ऐप पे जाना है। हाँ, वहां से जो है अपना अप्लाई करना था। अप्लाई करना। आपको वेंडर की लिस्ट मिल जाएगी। हाँ उन वेंडर से आपको बात करनी है जी, और जिस वेंडर से आपको सस्ता मिले, जो हाँ, अपनी पसंद की कंपनी दे, जी, उससे आप जो है इसमें फिर लगवा सकते इसे लगवा लो। मैंने इसमें देखो इनिशियल जो रजिस्ट्रेशन करा था वो 5 मार्च को करा था, हैं। अच्छा। और 5 मार्च को एप्लीकेशन भी 5 को है। तो इसमें फिजिबिलिटी चेक होता है, एक आता है कि भैया आपको 2 किलोवाट लगवाना, 3 किलो। तो मेरा जो लोड था 2 किलोवाट था इनिशियली, मैंने कनेक्शन 2 किलोवाट का था बिजली का। हाँ, तो मैंने वहाँ पे अप्लाई 3 किलोवाट का किया, क्योंकि मुझे 3 किलोवाट चाहिए था। हाँ। तो आपको जो 1 किलोवाट है वो जाके बिजली घर पे अपना चेंज कराना पड़ेगा। तो बिजली घर पे जाकर मतलब ये है कि 3 किलोवाट का ही कनेक्शन कराना पड़ेगा, जब भी आपकी फिजिबिलिटी टेस्ट होगा। तो कनेक्शन कराने में और इस सारी प्रक्रिया को जिस दिन से आपने शुरू करी, कितना समय लगा, कितने दिन बाद आपको ये लगा? मैं बता देता हूँ, देखो 5 तारीख को मैंने आपने अप्लाई किया। करा। और जो वेंडर एग्रीमेंट होता है किसमें, ठीक है, उसमें आपको लिखना होता है, लिखित में देता है वेंडर कि भाई मैं ये लगाऊंगा। अच्छा। काम स्टार्ट करने से पहले और पैसा देने के बाद। हाँ। तो वो वेंडर एग्रीमेंट होता है। वो इंस्टॉलेशन उन्होंने मेरे को 17 तारीख में कर दिया। 5 में स्टार्ट हुआ, 12 दिन बाद आपका इंस्टॉलेशन उन्होंने कर दिया। बिजली घर पे आपको खुद जाना पड़ा, वहां से आपका कनेक्शन चेंज होने में कोई समस्या आई? नहीं, उसमें बस 1 किलोवाट बढ़वाना था। तो उन्होंने, मैं गया, एक एप्लीकेशन लिख के दी कि भाई मुझे ये पीएम सूर्य के तहत मैं 3 किलोवाट लगवा रहा हूँ, तो आप मेरा लोड एक्सटेंड कर दो। अच्छा। तो उन्होंने तुरंत ही लोड एक्सटेंड कर दिया 3 वो एक ही दिन में हो गया काम? हाँ, वो बस जाने का काम था। जाने का काम था। या वेंडर को भी बोलोगे वो भी करवा देता है, तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। हाँ, तुमने खुद नहीं जाना चाह रहे तो वो करा वेंडर करा देगा। मतलब ये मान के चलो कि लगभग 15 दिन में आपका लग जाएगा। हाँ, 15 दिन में लग जाएगा। उसके बाद क्या होता है, इंस्टॉलेशन मेरा हो गया, लेकिन इंस्टॉलेशन क्या होता है, वेंडर का काम होता है, लेकिन जो नेट मीटर लगता है ये यूपीपीसीएल का काम होता है। अच्छा। बिजली वालों का काम होता है। तो हमारा ये वेंडर क्या करेगा, जो नेट मीटर होगा वो वहाँ पे जमा करके आएगा, वो उसकी टेस्टिंग करेंगे मीटर की, और फिर वो यहाँ पे लगाने आएगा। मेरा जो डिले हुआ 5-7 दिन का, वो उनकी वजह से हुआ, वेंडर की तरफ से कोई डिले नहीं था। उसने मतलब वहाँ पे मीटर दिया, उन्होंने वहाँ चेक करा मीटर सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। जी। उसके बाद वे लगाने आए। उसके बाद वे पुराने वाला मीटर वे ले गए यहाँ से। पुराने वाला मीटर उतार के ले गए। तो उन्होंने कुछ चार्ज लिया जो लगाना आए थे? नहीं, जैसे हम मान लो हमारा मीटर फूक जाए कोई बिजली का, तो वे लगाने आते हैं, वे कहेंगे 1100 रुपए है जी, 1000 रुपए है इसके, तो उसका कुछ चार्ज? मैं बताता हूँ, उसमें क्या है कि जो ये कॉम्बो है उसमें नेट मीटर भी इंक्लूडेड है।
जो आप अच्छा। 2 लाख रुपए दे रहे हो, उसी में ही मीटर के पैसे हाँ। हैं जुड़े हुए। अगर आप उसका जो आपको वेंडर एक वो देगा बिल, हाँ हाँ। तो उस बिल में देखोगे तो नेट मीटर के भी उसने पैसे लिए हुए। अच्छा, तो बाकी ये जो लगाने आए थे उन्होंने कोई चार्ज उन्होंने नहीं कोई लिया? चार्ज नहीं लिया। तो इन्होंने यहाँ पे देखो तो इंस्पेक्शन, मतलब जब मेरा नेट मीटर लग गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद आता है प्रोजेक्ट कमीशनिंग, एक सर्टिफिकेट जनरेट होता है। तो ये सर्टिफिकेट मेरे को 27 तारीख में जनरेट हो गया, सारा कुछ लग गया, मतलब हाँ, सब कुछ यूपीपीसीएल पूरा वालों होने ने के बाद अप्रूव कर दिया। अच्छा। अप्रूव होने के बाद जब तक ये प्रोजेक्ट कमीशनिंग रिपोर्ट नहीं लगेगी तब तक आपकी सब्सिडी की रिक्वेस्ट नहीं डलेगी। अच्छा, ये कौन करेगा? ये करेगा यहाँ पे जो एसडीओ होता है वो करता है, अप्रूव करता है कि तो 27 तारीख में आपका पैनल लग गया। सब्सिडी कितने दिन बाद आई जो केंद्र की सब्सिडी तरफ से? मेरी केंद्र की आ गई। आप देखोगे अगर इसमें सब्सिडी डिसबर्सल हो गया 29 तारीख को, ठीक है। और ये यानी 2 दिन बाद? हाँ, 2 दिन बाद सब्सिडी डिसबर्सल हो गया। सेंटर की तरफ से जो सेंटर सब्सिडी थी की वो आ गई है, और लेकिन अभी जो स्टेट की सब्सिडी है वो 29 जो- तारीख को यहाँ से डिसबर्सल हो गया था। जो मेरे खाते में आई वो आई 1 तारीख को। अच्छा अच्छा। 1 तारीख को मेरे खाते में 78,000 रुपए आ गए। अभी सेंटर की सब्सिडी बाकी है, जो राज्य सरकार की है अभी वो नहीं आई है। वो नहीं है। वो कितनी आएगी? वो 30,000 रुपए आएगी। 30,000। उसका लगभग कुछ बताया उन्होंने कि कितने दिन में आ जाती है? उसका उनका कहना था कि 45 दिन के करीब आती है, क्योंकि यही वाली लिस्ट जो पीएम सूर्या वाली यही स्टेट को जाती है। अच्छा, तो वो स्टेट के पास जाएगी, तब वो अपना स्टार्ट करेंगे, अपनी डिसबर्सल प्रक्रिया जो भी उसकी जो करेंगे। है उसके बाद। तो उसका है 45 दिन मैक्सिमम टाइम है दोनों का, 45 दिन में आ जाती है। अगर नहीं आती है तो आप ऑनलाइन तो जाके सब्सिडी काट के 92,000 में 92,000 में आपका इन्वर्टर वो हो गया, और ये सब कुछ 92,000 में हो गया। ये हम इसमें बस एक चीज पूछना चाह रहे हैं, जैसे अगर हमारा लाइट से भी चल रहा है, मतलब धूप भी निकल रही है, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि हम पता कैसे करें कि अब हम लाइट से कितनी यूज कर रहे हैं, मतलब, और जो सोलर है उससे कितनी यूज कर रहे हैं बिजली? तो उसमें एक्चुअली इसका एक ऐप है। ऐप है, अच्छा। उस ऐप से आप पता कर सकते हो। ऐप का नाम क्या है इसमें? इसका एक ऐप का नाम है हेवल्स वन नाम से ये ऐप है। अच्छा, इसमें भी आप ये ऐप जो आपका मतलब इन्वर्टर का ऐप होगा एक तरीके ये से। इन्वर्टर का ऐप हो गया। तो ये वाईफाई से कनेक्ट है? हाँ, ये वाईफाई से अच्छा अच्छा। ये जो डोंगल आप देखोगे ये वाईफाई मॉनिटरिंग बेस है। ये डेटा आपका क्लाउड पे जाता है और क्लाउड से आप ऐप में देख सकते हो। अच्छा, इसमें पता लग जाएगा कि अब हम जो है बिजली से कितना हाँ। मतलब यूनिट ले रहे हैं और सोलर से कितनी ले रहे सोलर हैं। से कितनी देता है। अच्छा। इसमें अगर आप देखोगे तो अभी इसमें डेली प्रोडक्शन जो अगर आज का देखोगे तो 4.6 वाट किलोवाट इसने यूनिट जनरेशन कर दी है। अगर इसका मंथली देखोगे ट्रैकर तो इस मंथ में मतलब जो 3 दिन में इसने 20.80 बनाई है, और अगर ईयरली देखोगे मतलब जो 1 महीना हुआ है इसको, उसने टोटल अब तक 1 महीने में 336 यूनिट ये अच्छा, बना जब से दिया। तुम्हारे लगा है मतलब। हाँ,